अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला मीर है। वेलकम बैक करते हैं आपको अपने शो में। आपके इल्म में इजाफा करते जाएं कि गुजरांवाला में गिफ्ट यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल क्लासेस का आगाज़ किया गया है। प्रैक्टिकल क्लासेस जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये स्टूडेंट्स को अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकली भी थोड़ी इसमें मदद करते हैं। इसी सिलसिले में हमने गिफ्ट यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को बुलाया है ताकि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए उनकी राय जान सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आप कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं? बेसिक मेरा ताल्लुक है बीएच मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी में मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट के साथ। आपका कौन सा सेमेस्टर है गिफ्ट यूनिवर्सिटी में? मेरा 8वां सेमेस्टर चल रहा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको कितनी दफ़ा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने का वो आपको मौका मिला गिफ्ट यूनिवर्सिटी में? हमारी डिग्री जो डिपार्टमेंटल डिग्री है मैथ्स कम्युनिकेशन, उसके तकरीबन जितने हमने अभी तक कोर्सेज पढ़े हैं वो सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। यानी अगर पहले सेमेस्टर की बात करूं मैं, तो पहले सेमेस्टर से लेके अभी 8वें सेमेस्टर तक जो हमारे डिपार्टमेंटल कोर्सेज हैं उनमें हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बहुत मौका मिला है। यानी कि वो प्रैक्टिकल के बगैर वो कोर्सेज जो हैं वो अधूरे होते हैं। आपकी डिग्री जो कि मैथ्स कम्युनिकेशन है, ये तो वैसे भी मेरा मानना है कि बड़ी प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको वैसे भी इसमें प्रैक्टिकल्स की तो ज़रूरत पड़ती होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रैक्टिकल डिग्री ये इस वजह से भी है क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो कम्युनिकेशन के साथ ज़्यादा होता है। आपका ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ ज़्यादा होने की वजह से, और फिर इसमें एक एडिशन ये हो जाता है कि बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया, जब हम एंड मीडिया कर देते हैं तो इट मीन्स कि इसके अंदर फिर आपने मीडिया को भी पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है। मीडियम भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया आ जाता है, आपकी जो डिजिटल मीडिया आ जाते हैं, इसके बाद फिर आपके प्रिंट मीडिया आ जाता है। इसमें फिर वो एडिशन होती रहती हैं। तो इस वजह से इसमें जो प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल है वो बढ़ जाता है, मजीद बढ़ जाता है। क्या ई लर्निंग से आपको फायदा भी हुआ है अभी तक के? मतलब कुछ लोग इस तरह करते हैं ना कि ई लर्निंग है, पता है क्लास नहीं होनी, तो वो रिलैक्स होकर बैठ जाते, काम नहीं करते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ई लर्निंग का फायदा होता है। ये अब तालिब इल्म पे भी डिपेंड करता है कि वो इसको कितना सीरियस लेके चलता है। अब जैसे कि ई लर्निंग की बात करें या इस पे हम जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह इसको लेके चलना चाह रहा है तालिब इल्मों के साथ। अब जो हमने अपने उस्तादा से देखा या जो उन्होंने हमें बताया अभी तक, जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कैमरा पढ़ा था, तो अब कैमरा इससे पहले हमें चलाना नहीं था तब। अब फर्स्ट सेमेस्टर में कैमरा पढ़ने से ये हुआ कि जब उसकी एक प्रैक्टिकल क्लास होती थी, वीक में 2 क्लासेस होती हैं बेसिकली, तो 2 क्लासेस में से एक क्लास अगर थ्योरी की हो रही है प्रैक्टिकल, तो दूसरी हमारी प्रैक्टिकल की हो रही है। अब वो थ्योरी की क्लास में हमने टीचर के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितना प्रैक्टिकल क्लास के लिए नॉलेज दे देता था पहले। तो हमें उस्तादा क्या किया करते थे कि हमें पहले सेमेस्टर में जब उस क्लास के अंदर हमें वो पहले थ्योरी पढ़ाते थे कैमरा के मुतालिक, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट मिल जाती थी कि प्रैक्टिकल क्लास होगी जिसमें बच्चे को पता होता था कि उसने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि उस 1.5-2 घंटे के अंदर उसने प्रैक्टिकल करना है और उसने कैमरा चलाना है, उसको पता चल जाता था क्या। तो इस वजह से इसका फायदा ये जरूर हुआ है कि हमें कैमरा चलाना आ गया था फिर कि उस फर्स्ट सेमेस्टर के पहले कोर्स के अंदर ही हमें जब कैमरा चलाना आ गया, तो इसका फायदा हुआ ये कि हमें वो फिर अभी 8वें सेमेस्टर तक हमारा जो ताल्लुक कैमरे के साथ रहा, तो वो हमें जो है वो भी तक वो फायदा दे रहा है। जैसा कि आपने बताया कि कैमरा क्लासेस में भी आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मौका मिला। जी जी। और आप बता सकते हैं इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कुछ अगर आप इजीली उनको डिफाइन कर सकें, कौन कौन सब्जेक्ट्स में आपको ई लर्निंग का मौका मिला है और इस वक्त आप कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आप ई लर्निंग कर रहे हैं? बेसिकली अगर मैं बताना ये शुरू करूं कि पहले सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक जो मैं कोर्सेज गिनवाना शुरू करूं, तो वो बहुत बड़ी एक जो है वो लिस्ट बन जाएगी। मगर मैं इसको शॉर्टली बताता चलूं कि हमने इसके अंदर हमें कम्युनिकेशन से मुराद ये होता है कि आपको बात करने का तरीका पता चल जाता है, आपने कैसे सहाफ़ी की ज़ुबान क्या होती है, एक सहाफ़ी किस तरह बात करता है। फिर हमें ये पता चल जाता है कि हमने राइटिंग कैसे करनी है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, हमने अगर प्रोडक्शन का सीख रहे हैं तो हमने प्रोडक्शन कैसे करनी है, अगर हम किसी को शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाता है प्रैक्टिकल से कि हमने मेहमान को कहाँ पे कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन रखनी है, हमें ये पता चल जाता है कि एडिटिंग कैसे करनी है, एक न्यूज़ पैकेज कैसे बनता है। अब हमारी डिग्री के दौरान हमें ये सारी चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यानी आपने एडिटिंग अगर कर रहे हैं तो न्यूज़ पैकेज कैसे एडिट होता है, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है, डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट कैसे फाइनल किया जाता है, प्रपोजल कैसे डिज़ाइन किए
किए जाते हैं, फिर उसके बाद रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। अगर हम मीडिया का ताल्लुक है तो मीडिया कोई भी बात ऐसे हवाई नहीं की जाती, तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए होती है पीछे। तो हमें इस प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर ये जरूर पता चल जाता है कि हमने अगर कोई एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर काम करना है तो हमें उसके अंदर डीप डेप्थ रिसर्च कैसे करनी है, हमें उसके जो फैक्ट एंड फिगर निकालने हैं, फिर हमने अगर वो फैक्ट एंड फिगर रिप्रेजेंट करने हैं किसी के आगे तो हमने किस तरह विजुअली कैसे उसको प्रेजेंट करना है। चलें, ये तो टेक्निकलिटीज होगी ना ई लर्निंग की। आपके जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं ये आपको सपोर्ट भी करते हैं ई लर्निंग के, कि ये खाना पूरी वाला सीन तो कोई नहीं है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये भी बात नहीं है कि मैं गिफ्ट के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहा हूँ तो मुझे उनकी ही बात करनी पड़ेगी। मैं अगर अपनी डिग्री के साथ मुखलिस हूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा बिल्कुल कि ऐसा नहीं है कि टीचर सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मुझे नंबरों का इशू नहीं है, तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं माशाल्लाह वो इतने फिर पहली बात ये है कि वो सारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनकी जो अपनी एजुकेशन है वो बहुत हाई लेवल की है, कि जैसे कुछ अमेरिका से पढ़ के आए हैं, कुछ डॉक्टरेट हैं। फिर तो ये है कि उनका जो प्रैक्टिकल है वो ऑलरेडी इतना एक्सपोजर उनका इतना ज़्यादा फील्ड का है कि वो जब हमें प्रैक्टिकल की तरफ लेके आते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं। जैसे हमें वो हर चीज़ का बताते हैं कि अब हमें फॉर एग्जांपल एक कोर्स पढ़ाया गया था मीडिया मार्केटिंग का, तो मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई कि कैसे मार्केटिंग करते हैं, हमने एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, टीवी कैसे बाइंग करनी है, हमने प्राइम टाइम कब बाइंग करना होता है, कितने पैसे होते हैं, बिल बोर्ड के क्या पैसे होते हैं। तो हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर टीचर अपने साथ रखता है, बल्कि साथ रखने से मुराद ये कि हमें बड़ा मोटिवेट कर रहे होते हैं। हमें अब जैसे कि पहले सेमेस्टर में हमें नहीं था पता कि मैथ कम्युनिकेशन मीडिया का क्या फ़ायदा होगा मुझे, मगर जैसे ही 8वें सेमेस्टर तक आने तक हमें इतना प्रैक्टिकल करवाया गया, इतना नॉलेज दिया गया कि अब हमारे पास 150-200 अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, एडिटिंग में जाना है, फोटोग्राफी में जाना है, आपने प्रोडक्शन में जाना है, डायरेक्शन में जाना है। आपके पास मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर चलें, ये सकते तो हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस बता दिया और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी वाइड एंड ब्रॉड था। अब जैसे कि हर पॉजिटिव चीज़ का कोई ना कोई नेगेटिव लाजमी होता है, आपके नज़र में ई लर्निंग का कोई नेगेटिव पॉइंट है? ई लर्निंग का कभी नेगेटिव पॉइंट नहीं होता। आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन मतलब ई लर्निंग में ये होता है कि टीचर आपके सर पे नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स जो कि सुस्त होते हैं उनके लिए ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अच्छा, इनके लिए जो टीचर अब अवेलेबल हर टाइम साथ नहीं होता, मगर ये एक अपॉर्चुनिटी जब भी ई लर्निंग की बात की जाती है तो टीचर हमेशा जो है वो बच्चे को ऑन कम्युनिकेशन रखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में रखते हैं कि आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप ऑफिस आवर्स होते हैं, आप उन टाइम के अंदर आके टीचर से पूछ सकते हैं, आप अपना डाटा दिखा सकते हैं, आप अपना जो आपने प्रैक्टिकल किया है आप उनको चेक करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर अवेलेबल नहीं होते, टीचर की एक जिम्मेदारी होती है उस टाइम, तो वो जिम्मेदारी को लेके चल रहे होते हैं। तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी एफर्ट पुट कर रहा है और उस एफर्ट पुट करने के साथ वो कितना उसको सीरियस ले रहा है अपनी उस डिग्री को, अपने उस प्रैक्टिकल को, या उसने सिर्फ ये हो कि उसने प्रैक्टिकल से आगे फील्ड में नहीं जाना। तो वो बच्चे होते हैं कुछ जो कहते हैं कि हमने जब जाना ही नहीं फील्ड में तो फिर हम क्यों। चलें, ठीक है ठीक है एहसन साहब, आपके पॉइंट का बहुत शुक्रिया। आई थिंक वी ऑल गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ई लर्निंग से स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये तो थी कहानी गिफ्ट के एक स्टूडेंट की। मैं उम्मीद करता हूँ कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी इस इनिशिएटिव को इन फ्यूचर साथ लेके चलती रहेगी।